हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 3 हिस्ट्री कोर्स 7 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस है। यहां पर वही क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है जो एग्जाम में आने के चांस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में झारखंड में रेलवे के विकास पर प्रकाश डालें अथवा औपनिवेशिक राजनीतिक से रेलवे किस प्रकार प्रभावित हुआ। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। आंसर, एक समय ऐसा था कि झारखंड में कहीं भी आने जाने के लिए किसी भी तरह का साधन नहीं था। हर तरह सिर्फ कच्चे रास्ते थे। सबसे पहले तो लोग पैदल ही सफ़र करते थे, यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल चलकर जाते थे। सड़क पर गाड़ियों का नामो निशान नहीं था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि एक समय ऐसा था कि झारखंड में जो है कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कोई भी संसाधन नहीं था। हर तरफ सिर्फ कच्चे ही कच्चे रास्ते थे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल जाया करते थे। इस समय जो है सड़क तथा गाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं था। लोग इस समय दूर दूर तक का सफ़र पैदल तय करते थे। फिर धीरे धीरे गाय, बैल, गधा, घोड़ा, हाथी जैसे जानवरों को आने जाने के लिए इस्तेमाल होने लगा। फिर जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे यातायात के नए नए साधन का विकास हुआ। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि पहले लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोग गाय, बैल, गधा और घोड़ा से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। फिर जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे यातायात के नए नए संसाधन का विकास हुआ, है ना। समय बदला, लोग बदले, लोगों के बुद्धि विकसित हुई और धीरे धीरे गाड़ियों का आविष्कार हुआ। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जैसे जैसे समय बदला, लोग बदले, उनके बुद्धि में विकास हुआ और जब बुद्धि में विकास हुआ तो धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के गाड़ियों का आविष्कार हुआ, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आप नहीं होगा, अब लोग बस से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। समय के साथ रेलवे का आविष्कार हुआ जो सबसे बड़े आविष्कारों में एक था, क्योंकि ये सस्ता भी था। इसमें एक साथ बहुत से लोग सफ़र कर सकते थे और इससे समय भी कम लगता था। इस प्रकार से रेल हर किसी के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि धीरे धीरे जो है रेलवे लाइन का आविष्कार हुआ, जो सभी आविष्कारों में से सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे सस्ता है और इसमें एक साथ बहुत सारे लोग सफ़र कर सकते हैं और इसमें जो है समय भी बहुत कम लगता है। तो इस प्रकार से जो है हर क्षेत्रों में रेल जो है बहुत उपयोगी साबित हुआ। जल मार्ग का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में बहुत दिक्कतें आती थी। साथ ही लोगों को कहीं दूर जाने में महीनों का समय लग जाता था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब रेलवे लाइन का विकास हुआ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान रेल से आने जाने लगे। उसके बाद जो है इस समय जल मार्ग का इस्तेमाल बहुत कम होता था, क्योंकि जल मार्ग से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती थी। लोग कहीं भी दूर जाने में महीनों लगा देते थे, जिसके कारण जो है लोग जल मार्ग से नहीं जाते थे। जब रेलवे लाइन का विकास हुआ तो अधिकतर लोग जो है रेल से एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने लगे। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है औपनिवेशिक राजनीतिक से रेलवे का विकास। रेलवे को यातायात के रूप में इस्तेमाल करने का काम ब्रिटिश शासनकाल में ही शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने अच्छे से सर्वेक्षण करवाया, उसके बाद आवश्यकता अनुसार मार्गों का निर्माण कराया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो रेलवे यातायात का संसाधन का जो विकास हुआ है वो ब्रिटिश शासनकाल में ही हुआ है। अंग्रेजों ने पहले सभी क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया और इन्हें लगा कि जिन क्षेत्रों में रेलवे लाइन का आवश्यकता है तो उन क्षेत्रों में इन्होंने रेलवे लाइन का निर्माण करा दिया। उसके बाद जो है आपको पॉइंट बनाना है झारखंड में सड़क का निर्माण। झारखंड में सबसे पहले आंशिक रूप से सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रक सड़क का निर्माण करवाया था। इस रोड का कुछ हिस्सा झारखंड राज्य से होकर भी गुजरती थी। झारखंड में खनिजों की मात्रा अधिक होने की वजह से यहाँ पर भी यातायात के संसाधन की आवश्यकता पड़ने लगी और सन 1857 ईस्वी के बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आई और रांची, लोहरदगा, चतरा, रांची, नेतरहाट, चंदवा, डाल्टनगंज सड़कों का निर्माण सन 1910 ईस्वी तक पूरा हो चुका था। यानी कि इसमें यह कहा गया है
कि झारखंड में सबसे पहले जो सड़क का निर्माण माना जाता है वो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। शेरशाह सूरी के समय जो है ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण हुआ था। इस रोड का कुछ हिस्सा जो है झारखंड से होकर गुजरती है। झारखंड में खनिजों की मात्रा बहुत अधिक था। यहाँ पर कोयला, अभ्रक जैसे कई प्रकार की खनिज यहाँ पर है, जिसके कारण जो है खनिज को ले जाने के लिए सड़कों तथा यातायात संसाधनों की आवश्यकता पड़ने लगी। जिसके बाद जो है झारखंड के कई क्षेत्रों में सड़क का निर्माण हुआ, जैसे कि रांची, लोहरदगा, चतरा, नेतरहाट, चंदवा और डाल्टनगंज। इन सभी जगहों पर 1910 तक सड़क का निर्माण हो गया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है झारखंड में रेलवे का आगमन और विस्तारीकरण, यानी कि झारखंड में रेलवे का आगमन कैसे हुआ और इसका जो है विस्तार किस प्रकार से हुआ। झारखंड में रेलवे का विकास देखा जाए तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जितना हो सकता था उतना रेल मार्ग की लाइनें बिछाई गई थी, जो कोयला की खानों से कोयला को लाने और ले जाने में सबसे सस्ता और बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। यही कारण था कि सबसे पहले धनबाद के कोयला क्षेत्र में रेलवे की पटरियां बिछाई गई, जिससे कोयला को निर्यात करने में आसानी हुई। इससे लाभ में बढ़ोतरी हुई। सन 1902 ईस्वी में वारुण से राजहरा तक रेल मार्ग की लाइनें बिछाई गई, ताकि बाहर से आवश्यकता अनुसार जरूरी अनाजों का आयात करवा सके। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि झारखंड में जो है रेलवे का विकास देखा जाए तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसलिए हुआ था क्योंकि झारखंड में जो है आप जानते होंगे कि धनबाद है, वहाँ पर कोयले की खान है। तब जब कोयला का खान है तो कोयला को यहाँ से ले जाने के लिए रेल मार्ग की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार से जो है रेल मार्ग का निर्माण किया गया। जब रेलवे लाइन जो है बिछाया गया तो कोयला ले जाने में काफ़ी आसानी हुई और यह सबसे सस्ता साबित हुआ। उसके बाद जो है सन 1907 ईस्वी में रांची पुरुलिया रेल मार्ग का उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर ने किया था। इस तरह झारखंड को पश्चिम बंगाल से रेल का संपर्क करके और रेल के माध्यम से जोड़ा गया। उसके बाद है कि रांची लोहरदगा रेल मार्ग का निर्माण जो है 1911 ईस्वी में किया गया था। उस समय झारखंड में मात्र 4 ही बड़े स्टेशन थे। कौन कौन थे? एक थे धनबाद, एक थे बराकर, एक थे गोमो और एक थे हजारीबाग रोड। मधुपुर से गिरिडीह तक लंबी रेल लाइन बिछाई गई थी। कई रेल लाइनें हैं जो झारखंड राज्य में प्रवेश कर दूसरे राज्य तक जाती है। हावड़ा से मुंबई तक रेल मार्ग झारखंड सिंहभूम में स्थित चकुलिया स्टेशन के समीप प्रवेश करती थी तथा सरायकेला से होकर बाहर चली जाती थी। धीरे धीरे रेल यातायात का विकास होता गया। रेल यातायात के प्रमुख साधन के रूप में लोगों के दिनचर्या का अंग बन गया। इसी से सामानों का आयात निर्यात करने में सुविधा होने लगी। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जब झारखंड में रेलवे लाइन बिछाई गई तो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में काफ़ी आसानी हुई। तो इस प्रकार से जो है रेलवे लाइन के विकास के बाद लोगों का दिनचर्या बन गया एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रेल का प्रयोग करना। उसके बाद जो है वर्तमान में झारखंड की राजधानी रांची देश के प्रमुख स्थानों से जोड़ दिया गया है। इस तरह रेल यातायात का उत्पत्ति ब्रिटिश शासन में हुआ। समय के साथ साथ रेल में कई बदलाव हुए और आज के समय में रेल आने जाने का प्रमुख साधन बन चुका है, जो बहुत ही सस्ता और आसान है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही झारखंड में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, जिसके कारण किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने और ले आने में काफ़ी आसानी हुआ। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो रेलवे लाइन के कारण किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत ही आसान हो गया है। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रेल का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सस्ता और आसान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।